हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो आज हम लोग को पढ़ना है एनसीईआरटी क्लास 10 मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हम लोग का डेसिमल एक्सपांशन ऑफ ए रैशनल नंबर। ठीक है, जो नंबर सिस्टम है फर्स्ट चैप्टर हम लोग का, वो फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है डेसिमल एक्सपांशन ऑफ ए रैशनल नंबर। तो एक तो रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन कैसा होगा, उसका जो डिनोमिनेटर है उसका फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसा होता है, उसका बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। और उसी का बेस में एक्सरसाइज 1.4 का जितना भी प्रॉब्लम दिया हुआ है उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अच्छे से वीडियो को लास्ट तक देखना है, तो कॉन्सेप्ट को समझना है अच्छे से। ठीक है, तो पहले हम लोग को एक तो थ्योरम पढ़ना होगा, डेसिमल एक्सपांशन का बारे में है। रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन का बारे में कुछ थ्योरम है हम लोग को। टोटल यहाँ पे 3 थ्योरम दिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड एक दूसरे का क्या है, ऑपोजिट है। तो फर्स्ट को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, दूसरे को वही मतलब एक्सप्लेनेशन करने से हो जाएगा, और थर्ड को फिर से लिख के उसको एक्सप्लेनेशन करना है। ठीक है, तो हम लोग का फर्स्ट हम लोग का थ्योरम है, लेट x बी ए रैशनल नंबर। x एक तो रैशनल नंबर दिया हुआ है, उस डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट्स। अभी डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट्स का मतलब क्या है? डेट मीन्स जो न्यूमरेटर होगा डिनोमिनेटर से अगर न्यूमरेटर को डिवाइड कर दिया, व्हेन वी डिवाइड द न्यूमरेटर बाय द डिनोमिनेटर वी गेट द रिमाइंडर इज 0। द रिमाइंडर विल बी 0। रिमाइंडर वहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, उसी को बोला जाता है टर्मिनेट्स डेसिमल एक्सपांशन। देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p बाई क्यू। तो x को p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जाएगा, वेयर p एंड q आर को प्राइम। यहाँ पे p एंड q क्या हो जाएगा, को प्राइम हो जाएगा। डेट मीन्स वो लोग का कॉमन फैक्टर नहीं होगा। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power n 5 to the power m। Q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, डेट मीन्स जो डिनोमिनेटर है उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो इस फॉर्म में आएगा, 2 to the power n, मतलब 2 का पावर n में है और 5 का पावर m में है। वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब n और m कुछ भी हो सकता है, इंटीजर्स होगा नॉन नेगेटिव, डेट मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। डेट मीन्स जो डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर को अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया तो उसमें सिर्फ प्राइम फैक्टर एज ए प्राइम फैक्टर 2 और 5 ही मिलेगा हम लोग को, या 2 मिलेगा या 5 मिलेगा या 2 और 5 मिलेगा। ठीक है, इसी को बोला जाता है 2 to the power n 5 to the power n। अभी हम लोग को एक तो रैशनल नंबर दे दिया, सपोज एक तो रैशनल नंबर दे दिया, तो अभी अगर पूछ दिया इसका डेसिमल एक्सपांशन क्या है, टर्मिनेट्स है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, जिसमें क्या होता है, रिमाइंडर रिपीट होता रहता है कि नहीं। तो अगर रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर होगा उसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करने से वहाँ पे जो प्राइम फैक्टर अगर 2 या 5 या 2 और 5 मिलता है, तो हम लोग को समझना है 2 सिर्फ 2 आएगा, नहीं तो 5 आएगा, नहीं तो 2 और 5 दोनों आएगा प्राइम फैक्टर में, तो उसका जो डेसिमल एक्सपांशन होगा वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट्स हो जाएगा। डेट मीन्स ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो ये फॉर्म में आएगा, 2 to the power n 5 to the power m फॉर्म में आएगा। सो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल फॉर दिस थ्योरम। एग्जाम्पल एक तो लेते हैं, एग्जाम्पल को करके अच्छे से समझना है इसको। ठीक है, तो सपोज मैंने ले लिया यहाँ पे 3/8 3/8 एक तो हम लोग नंबर ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे p का वैल्यू है 3 और q का वैल्यू है 8। अभी इसका प्राइम फैक्टर इसका डेसिमल एक्सपांशन कैसा होगा, 3/8 का डेसिमल एक्सपांशन कैसा होगा, अभी इसको देखना है। देखते हैं 3/8 का डेसिमल एक्सपांशन। तो ये
थ्योरम हो गया, तो यहाँ से मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। थ्री को अगर 8 से डिवाइड कर दिया, सपोज जो ट्रेडिशनल है उसी पे मैं जा रहा हूँ, 0 और सॉरी पॉइंट, डेसिमल पॉइंट दे दिया, 0 आ गया, कितना होगा 3, 8 3s are 24, ठीक है। 6 डेसिमल पॉइंट है, 0 आएगा। 8 7s are 56, 4 आएगा, डेसिमल पॉइंट है, 0 आएगा। 8 5s are 40। डेट मीन्स यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिल गया, रिमाइंडर क्या मिल गया हम लोग को, 0 मिल गया। दिस इज इक्वल्स टू 0.375 विच इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो ये ट्रेडिशनल टाइप में हम कर दिया, 3 को 8 से डिवाइड किया, डिवाइड करने का बाद यहाँ पे रिमाइंडर 0 मिला, डेट मीन्स यहाँ पे हम लोग का डिवाइड ख़त्म हो गया, हम लोग को क्वोटेंट मिला 0.375, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग, डेट मीन्स यहाँ पे रिमाइंडर हम लोग को 0 मिल गया, ठीक है। अभी अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, थ्योरम में क्या बोला गया है, अगर P/Q जो नंबर है, रेशनल नंबर है, P/Q जो रेशनल नंबर है, उसका डेसिमल एक्सपांशन अगर टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है, P/Q जो रेशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपांशन अगर टर्मिनेटिंग होता है, तो Q का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 to the power n 5 to the power m ये फॉर्म में आएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, if P/Q has terminating decimal expansion, then the prime factorization of Q will be 2 to the power n 5 to the power m, ठीक है, ये फॉर्म में आएगा। तो ये एक तो हम लोग को रेशनल नंबर ले लिया, तो इसका डेसिमल एक्सपांशन तो टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है। तो देखते हैं 8 का जो डिनोमिनेटर है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होता है, ठीक है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होता है। अच्छे से एग्जाम्पल लेके समझना है, तभी एक्सरसाइज में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, देख के हम लोग को पता चलेगा ये टर्मिनेटिंग होगा, ये रिपीटिंग होगा, ओके। तो 8 का देखते हैं, 8 को अगर प्राइम फैक्टर में डिवाइड किया तो 2 4s are 8, 2 2s are 8, डेट मीन्स 8 इज इक्वल्स टू 2 into 2 into 2, डेट मीन्स 2 क्यूब, 2 क्यूब में आ गया। अगर 2 क्यूब में है, अगर 2 क्यूब में है तो इसको हम 2 to the power n 5 to the power m ये फॉर्म में लिख सकता है। कैसे लिख सकता है, देखिए, इसको अगर 5 to the power 0 हम लिख दिए यहाँ पे, सपोज 2 क्यूब इंटू 5 to the power 0, तो ये दोनों का फॉर्म सेम हो गया ना, 2 है 5 है 5 है, n इक्वल्स टू यहाँ पे कितना है, यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, n इक्वल्स टू 3, m इक्वल्स टू 0। हम लोगों को क्या बोला था, n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो यहाँ पे नॉन नेगेटिव तो ही है, n का वैल्यू 3, m का वैल्यू 0, तो मिला कि नहीं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिला, 3/8 एक तो रेशनल नंबर लिया था, इसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग हम लोग ले लिया, देखा, चेक करके देखा, ठीक है टर्मिनेटिंग है। तो थ्योरम में क्या मिला है, थ्योरम से हम लोग को क्या बोला गया, अगर डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग होगा तो डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन ये फॉर्म में आएगा, तो उसको भी चेक किया, ठीक है, देखते हैं ये फॉर्म में आता है कि नहीं। तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2 क्यूब मिला, तो 2 क्यूब को हम लोग वी कैन राइट इन दिस फॉर्म 2 to the power n 5 to the power m, डेट मीन्स यहाँ पे 2 क्यूब इंटू 5 to the power 0 लिख दिया, है कि नहीं, 5 to the power 0 लिख दिया। 5 to the power 0 का वैल्यू क्या है, 1 है, 1 इंटू 2 क्यूब 2 क्यूब ही रहेगा, लेकिन इसको तो ये फॉर्म में लिख दिया ना, ये दोनों का फॉर्म तो सेम हो गया, ठीक है। तो हम लोग को इस थ्योरम को याद रखना है, तो हम लोग चेक भी किया, हाँ थ्योरम सही है, थ्योरम ने ठीक ही बात बोला है जे
अगर डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग होता है तो जो डिनोमिनेटर होगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 to the power n 5 to the power m में आएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग को क्या करना है, ठीक है। 3/8 है तो 3/8 को देख के हम लोग को पता चलना है। अभी आप सपोज ये नहीं दिया हम लोग को, ये नहीं दिया, 3/8 दे दिया, नहीं दूसरा एक तो लेते हैं। सपोज हम लोग को दे दिया 13/25, 13/25 एक तो रेशनल नंबर दिया है। अगर पूछ दिया व्हाट इज़ द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ दिस रेशनल नंबर, 13/25 का डेसिमल एक्सपांशन क्या होगा, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम we can say the decimal expansion of 13/25 is terminating decimal expansion। क्यों होगा टर्मिनेटिंग, क्योंकि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है 25 है, 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है 5 स्क्वायर, सो 5 स्क्वायर इंटू 2 to the power 0 यहाँ पे लिख सकता है। डेट मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म 2 to the power n इंटू 5 to the power m, इज नॉट इट। तो यहाँ पे इसको देख के पता चलना है हम लोग को ये टर्मिनेटिंग होगा। अभी नेक्स्ट इसका ऑपोजिट, नेक्स्ट थ्योरम हम लोग का क्या है, इसका ऑपोजिट है। ऑपोजिट क्या है, अगर एक तो रेशनल नंबर हम लोग को दे दिया p/q, ठीक है, एक तो रेशनल नंबर दे दिया p/q। अभी हम लोग चेक किया p/q का यहाँ पे डेसिमल एक्सपांशन कैसा है, q का डेसिमल एक्सपांशन 2 to the power n 5 to the power m फॉर्म में है। एक तो डेसिमल एक्सपांशन हम लोग को दिया है p/q और हम लोग चेक किया कि q का डेसिमल एक्सपांशन 2 to the power n इंटू 5 to the power m में है। तो अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट थ्योरम, ये जो थ्योरम लिखा था इसका उल्टा जो नेक्स्ट थ्योरम होता है, तो अगर q का डेसिमल एक्सपांशन ये फॉर्म में होगा तो इसका जो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर ये फॉर्म में होगा, इसका जो डेसिमल एक्सपांशन है वो टर्मिनेटिंग होगा। पहले का फॉर्म में क्या मिला है, अगर टर्मिनेटिंग है, अगर रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है तो डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 to the power n इंटू 5 to the power m फॉर्म में हम लोग को मिलेगा, ठीक है। और नेक्स्ट थ्योरम में क्या बोला गया है, अगर रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर जो है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 to the power n इंटू 5 to the power m फॉर्म में होगा तो वो डेसिमल और रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपांशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। तो यही दो बात बोला गया है, ये हम लोग का जो थ्योरम दो है। तो डेसिमल एक्सपांशन ऑफ ए रेशनल नंबर, ये से हम लोग को क्या सीखा है, क्या मिला, दोनों थ्योरम से हम लोग को क्या मिला है कि कोई भी रेशनल नंबर हो, उसका जो डेसिमल एक्सपांशन है, रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन है वो या टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा। रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन दो टाइप में ही होगा, एक तो टर्मिनेटिंग होगा जिसमें रिमाइंडर 0 मिल जाएगा, और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा, रिमाइंडर रिपीट होगा वहाँ पे, ठीक है। जैसे कि एक तो एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज लेट अस टेक एन अनदर एग्जाम्पल, सपोज 20/6 ले लिया, 20/6 ले लिया, दिस इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। तो 20/6 को अगर डिवाइड कर दिया, 3 * 18 2 मिला, डेसिमल पॉइंट 0, 3 * 18 2 मिला, डेसिमल है 0, 3 * 18 फिर से 2 मिला, डेसिमल 0, 3 * 18 फिर से 2 मिला। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमाइंडर रिपीट हो रहा है, ये भी रेशनल नंबर है लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर रिपीट हो रहा है, यहाँ पे तो रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा है।
तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। तो इसको क्या बोला जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग। यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 33333, मतलब इसको क्या लिखा जाएगा 3.3 बार, मतलब 3 रिपीट हो रहा है यहाँ पे, 3333 करते जाएगा, पूरा लाइफ खत्म हो जाएगा, लेकिन इसका डेसिमल एक्सपेंशन खत्म होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अभी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 × 3 है। ये तो 2 to the power n × 5 to the power m फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 मिल गया हम लोग को। 2 और 5 को छोड़ के अगर दूसरा कोई मतलब प्राइम फैक्टर वहाँ पे मिल गया, घुस गया, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। ठीक है, अगर सिर्फ 2 या 5 या 2 × 5 होता है, 2 × 5 का फॉर्म में होता है, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, तो ये एक हम एग्जांपल लिया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होने से क्या होगा, उसका जो क्यू मतलब डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 to the power n ये फॉर्म में नहीं आएगा, ये फॉर्म में नहीं आएगा। अगर टर्मिनेटिंग होता है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन ये फॉर्म में आएगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल में ये नहीं आएगा। ठीक है, तो किसी भी डेसिमल प्राइम फैक्टराइजेशन को देख के ये फॉर्म में है कि नहीं कैसे पता चलना है हम लोग को। अगर वहाँ पे सिर्फ 2 है या सिर्फ 5 है या 2 और 5 है, तो ये फॉर्म में है बोल के हम लोग को लिखना होगा। ठीक है, अगर 2 मिल गया, सपोज अगर 2 मिल गया तो 2 स्क्वायर 2 क्यूब ऐसा कुछ मिल गया, तो इसको 5 to the power 0 से मल्टीप्लाई करके ये फॉर्म में लिख सकता है। अगर सिर्फ 5 स्क्वायर 5 क्यूब 5 का पावर में मिल गया, तो इसको 2 × 2 to the power 0 बोल के लिख के ये फॉर्म में लिख सकता है। अगर 2 क्यूब × 5 क्यूब या 4 मिल गया तो डायरेक्टली ये फॉर्म में है ही, है कि नहीं। ठीक है, तो ये था हम लोग का जो थ्योरम था इसका बारे में। तो चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.4 में, वहाँ पे कुछ रेशनल नंबर दिया है, उन लोग को देखना है हम लोग को वो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम। ये थ्योरम को बेस में लेकर वो प्रॉब्लम को हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग rational number will have terminating decimal expansion or non terminating repeating decimal expansion। तो हम लोग को यहाँ पे डिवाइड नहीं करना है, यहाँ पे बोल दिया लॉन्ग डिवीजन मेथड विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। हम लोग को डिवाइड नहीं करना है, हम लोग को डिवाइड नहीं करके ये सब को बोलना है कि ये सब का रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो हम लोग ने ऑलरेडी थ्योरम को पढ़ चुका है कि इफ रेशनल नंबर p/q हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, अगर p/q का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है और p/q को प्राइम नंबर, डेट मीन्स वो लोग का कोई भी क्या नहीं होगा, कॉमन फैक्टर नहीं होगा, को प्राइम होना पड़ेगा। तो जो Q का प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 to the power m × 5 to the power n फॉर्म में आएगा। ठीक है, अगर Q का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 to the power m 5 to the power n फॉर्म में नहीं आता है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये थ्योरम हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुका है। ठीक है, तो इसी थ्योरम के आधार पे हम लोग को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ऑलरेडी 1 से 10 तक लिख दिया, अभी करना है। ठीक है, तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो 1 में क्या है, 13/3125। तो यहाँ पे P इक्वल्स टू 13 एंड Q इज इक्वल्स टू 3125।
तो हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन किसका करना है, Q का, जो डिनोमिनेटर है उसका करना है। तो ये दोनों तो को प्राइम है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 3 1 2 5, तो वंस प्लेस में 5 है तो 5 से डिवाइड होगा। 5 6 30, 31 से 30 चला गया तो रह गया 1 एंड 2 12, 5 2 10 हो गया, 2 2 5 5 25। तो 625 को 5 से 5 1 5, यहाँ पे हो गया 1 5 2 10, 125 होगा। इसको फिर 5 से 25 5, तो क्या मिला यहाँ पे, 3 1 2 5 इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, 5 क्यूब, सॉरी 1 2 3 4 5, 5 टू द पावर 5, क्या मिला 5 टू द पावर 5। तो हम क्या बोला था, अगर सिर्फ 5 है या सिर्फ 2 है या 2 और 5 है तो हम लोग को ये फॉर्म में लिख सकता है 2 टू द पावर एन, एम ले ली, एम एन, एम और एन कुछ भी नहीं, सो दोनों सेम ही है, ये फॉर्म में लिख सकता है। तो इसको अगर मैंने 2 टू द पावर 0 लिख दिया, कुछ गलत होगा क्या? 2 टू द पावर 0 मतलब क्या है, 0, अब सॉरी 1, 1 इंटू 5 टू द पावर 5, 5 ही होगा। तो ये दोनों को देखो, ये दोनों सेम है कि नहीं, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, ये फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग, सॉरी इसका डेसिमल एक्सपांशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। क्यों है, क्योंकि डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन ये फॉर्म में आ गया, जहां पे m का वैल्यू 0 और n का वैल्यू 5 है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को लिखना है ऐसा लिखना है, सिंस द प्राइम फैक्टराइजेशन, PF लिख दिया शॉर्ट में, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3125 is in the form 2 to the power m into 5 to the power n, यह फॉर्म में आ गया, ठीक है। therefore the decimal expansion of 13/3125 will be terminating decimal expansion। क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, ठीक है। ये सेंटेंस को लिख देना है लास्ट में। तो यहाँ पे ऐसे भी लिखा जाता है, where m equals to 5 n is equals to 0, सॉरी m equals to 0 n is equals to 5 बोल के भी लिख सकता है, और नहीं लिखने से भी इट्स ओके, ठीक है। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है, 17/8। तो इसको तो देख के पता चलता है ना, तो इसको मैं स्किप कर देता हूँ। 17/8 8 का जो डिनोमिनेटर है इसको लेके मैं एग्जाम्पल में भी दिखाया था, ये हो गया, तो ये इरेज कर दिया। 17/8 है, तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 क्यूब, इसको लिख सकता है हम 5 टू द पावर 0, तो ये 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n फॉर्म में आ गया। देयरफॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। क्यों है, बिकॉज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। सिर्फ डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन ही हम लोग को यहाँ पे देखना है, ठीक है, वही बात है। तो 2b हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 64/455, ठीक है। ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3, 64/455। तो यहाँ पे 455 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं क्या होगा। 1s प्लस में 5 है तो 5 से होगा, 5 9 जार 45, 5 1 जार 5, तो 91 को कैसे जाएगा, 7 से जाएगा, 7 1 जार 7, तो यहाँ पे आ गया 2, 7 3 जार 21। तो 455 को हम लोग लिख सकते हैं 5 × 7 × 13। तो ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है इज नॉट इन द फॉर्म, ये फॉर्म में नहीं है कि नहीं, क्योंकि मैंने क्या बोला था, सिर्फ 2 या 5 या 2 और 5 तभी होगा, सिर्फ 2 और 5 नहीं तो 2 और 5 अगर होता है तभी होगा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग। अगर वहाँ पे कुछ दूसरा नंबर आ गया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। यहाँ पे 7 और 13 आ गया तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन, बिकॉज क्या, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म दिस वन, ठीक है, डायरेक्ट भी लिखने से होगा। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो ये हम लोग को मिल गया नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 15/1600, तो 1600 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5। डेट मीन्स 1600 इज इक्वल्स टू 2 कितना मिला, 1 2 3, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, 2 50 100, 5 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। डेट मीन्स 2 to the power 6 into 5 square, 5 स्क्वायर। तो ये आ गया ना 2 to the power m into 5 to the power n में, जहाँ पे m का वैल्यू 6 है, n का वैल्यू 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग decimal expansion, because why, because the prime factorization of the denominator is in the form 2 to the power m into 5 to the power n। clear हो गया। pause the video to note it down। let us take क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं, क्या होगा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं। फोर हो गया, 4 को मैंने इरेज कर दिया। 5 29,343। सो 343 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा देखते हैं। ये मोस्ट प्रोबेबली 7 का क्यूब है। 7 5 जार 35, 7 4 जार 28 हो गया 6 63, 7 9 जार 63, 7 7 जार 49। डेट मीन्स 343 इज इक्वल्स टू 7 क्यूब। यहाँ पे 2 भी नहीं है 5 भी नहीं है, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ठीक है, तो स्टूडेंट इसको नोट भी करना है, सिर्फ देखना नहीं, साथों साथ नोट भी करना है अच्छा से। ओके, तो यहाँ पे 7 क्यूब मिला है, तो 7 क्यूब को हम लोग 2 to the power
m इंटू 5 टू द पावर n फॉर्म में नहीं लिख सकता है, तो इसका डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन, ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ओके, मतलब 2 आएगा, 5 आएगा, 2 और 5 आएगा, उसके अलावा कुछ भी आएगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देख के ही पता चलता है हम लोग को। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी हो गया, 5 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 को देख के ही पता चलता है 2 क्यूब 5 स्क्वायर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ओके, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 टू द पावर m 5 टू द पावर n में है ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 7 को देख के पता चलता है ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, क्योंकि 2 है, 5 है, लेकिन यहाँ पे 7 भी आ गया, 7 टू द पावर 5, तो ये क्या हो गया हम लोग का नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो ये दोनों यहाँ पे खत्म हो गया। चलता है क्वेश्चन नंबर 8 पे, 16/15। तो यहाँ पे थोड़ा देखना होगा, क्योंकि डायरेक्टली अगर 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया तो मिलेगा 5 इंटू 3, हम लोग लिख देगा 3 है, तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। लेकिन गलत, क्या बोला गया था, पी एन क्यू आर को प्राइम होना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे को प्राइम नहीं है। 6 और 15 का कॉमन फैक्टर है 3, 6 और 15 का कॉमन फैक्टर क्या है, 3 है। तो इसको 3 से कैंसिल करने से 3 2 जार 6, 3 5 जार 15, सो क्या मिला 2/5। सो 5 मतलब क्या है, 5 मतलब 5 टू द पावर 1 इंटू 2 टू द पावर 0, दिस इज इन द फॉर्म 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। सो इसका डेसिमल एक्सपांशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। क्या हो जाएगा ये, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ओके, तो हम लोग को डायरेक्टली प्राइम फैक्टराइजेशन भी नहीं करना है, किसी प्रॉब्लम में ऐसा दे देगा हम लोग को, क्या देगा, को प्राइम नहीं, ऐसे डायरेक्ट कॉम्पोजिट नंबर दे देगा, तो उसको को प्राइम में कन्वर्ट करना होगा, कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देना होगा। ठीक है, डिवाइड करने का बाद ही उसका डेसिमल एक्सपांशन हम लोग को पता चलेगा। तो यहाँ पे 6/15 बहुत इजी नंबर था, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे रॉन्ग कर देना था, डायरेक्ट 15 का कर देगा 5 इंटू 3, अरे 3 आ गया, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये दोनों को प्राइम नंबर नहीं है, इसका कॉमन फैक्टर 3 है, तो 3 से डिवाइड करके 2 और 5 जो कॉमन को प्राइम नंबर आ गया, तो इसको करना है हम लोग को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 तो खा गया, हम लोग को 9 देखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 को देखना है। 35/50। सो 50 का क्या है, 2, 50 को क्या लिख सकता है, 2 इंटू 5 स्क्वायर लिख सकता है। 5 स्क्वायर मतलब 25 और 2 50, तो इसका क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ठीक है, लास्ट है हम लोग का 77/210, क्वेश्चन नंबर 10। सेवेंटी 210 का डेसिमल एक्सपांशन देखते हैं। 3 से जाएगा और 72 से जाएगा 35, 7 से जाएगा 5, डेट मीन्स 210 इक्वल्स टू 3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5, 25 है, लेकिन 3 और 7 भी है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ओके, because the prime factorization of the denominator is not of the form 2 to the power m 5 to the power n।
तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1। नंबर 2 है हम लोग का, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। अभी क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी सॉल्व किया हम लोग, जिसका जिसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन मिला है उस सब का डेसिमल एक्सपांशन को लिखना है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया किसका किसका मिला था, तो इसी के हिसाब से यहाँ पे हम लोग को सॉल्व करना है। तो डेसिमल एक्सपांशन फाइंड करने के लिए बेसिकली हम लोग को क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डिवाइड नहीं करेंगे, दूसरा तरीका से करेंगे जो शॉर्ट भी होगा इजी भी होगा, ठीक है। डिवाइड करने के लिए 0.2 0.2 कितना टाइम्स देगा, ये देगा वो देगा, बहुत ये होगा। हम लोग को क्या करना है, ये सब का डेसिमल एक्सपांशन 2 to the power m इंटू 5 to the power n फॉर्म में था ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को ये फॉर्म में लाके इसको मतलब 10 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। 10, 100, 1000, 10,000। अगर नीचे कुछ भी नंबर 10,000, 1000 हो गया तो डिवाइड करने में सबसे आसान होगा, क्योंकि सिर्फ डेसिमल पॉइंट को इधर से उधर लिखने से हो गया। राइट से उठा के लेफ्ट में डेसिमल पॉइंट को लिखे आओ, बस ख़त्म। तो देखो कैसे करते हैं। 3125 का इसका ये कर दिया ना, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकलना होगा। 5 625 था, 125 था, 25 था, 5 मतलब 1 2 3 4 5 था, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 13/1 2 3 4 5 to the power 5 लिख सकते हैं, ओके। 13/5 to the power 5, डेट मीन्स 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन मिला था 5 to the power 5। अगर यहाँ पे मैंने 10 को मिलाने के लिए यहाँ पे क्या देना होगा, 2 चाहिए, ठीक है। 10 को मिलाने के लिए यहाँ पे अगर 10 हम लोग को लिखना है, 10 बनाना है, डिनोमिनेटर को क्या बनाना है, 10 बनाना है। अगर डिनोमिनेटर को 10 बनाना है, 5 से क्या मल्टीप्लाई करना होगा, 2 मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 करने से भी नहीं होगा, इसका जो पावर है 5 का जो पावर है इक्वल पावर का 2 मल्टीप्लाई करना होगा। हमेशा टेक्निक क्या है, टेक्निक यही है, नीचे हमेशा 10 बनाओ। अभी 10 बनाने के लिए अगर 5 है तो वहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करो, 2 है 5 मल्टीप्लाई करो। लेकिन मल्टीप्लाई करने का टाइम में इसका पावर को देखो, इक्वल पावर का 2 मल्टीप्लाई करो। डेट मीन्स यहाँ पे 5 to the power 5 है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई 2 to the power 5। अगर डिनोमिनेटर में कर दिया तो न्यूमरेटर में भी करना होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या लिख सकता है, देखो 5 to the power 5 इंटू 2 to the power 5, डेट मीन्स 5 इंटू 2 होल टू दी पावर 5 हो गया, ठीक है। इसको होल में लिख के 5 को ऊपर में लिख दिया। 2 to the power 5 का वैल्यू कितना है, 31 और 32 है ना। 2 to the power 4 मतलब 16, 2 to the power 5 मतलब 32। सो 13 32 कितना होगा, 6 2 9 3 6 11 4, ओके। तो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा 4 1 6 5 इंटू 2 10 to the power 5। अभी देखना कितना आसानी से हम लोग का रिजल्ट निकलेगा। कुछ भी प्रेशर नहीं लेना है, बढ़िया से रिजल्ट को लिखना है। 416 है। 10 to the power 5 का मतलब क्या है, अभी 10 स्क्वायर मतलब 100, 10 क्यूब मतलब 1000, 10 to the power 4 मतलब 10,000, ऐसा होगा। सो 10 to the power 5 मतलब क्या होगा, 1 का पीछे कितना जीरो लगेगा यहाँ पे, 5 0, 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी इसको अगर इससे डिवाइड किया तो क्या होगा, डेसिमल पॉइंट यहाँ पे रहता है ना, डेसिमल पॉइंट यहाँ पे रहता है। जीरो कितना है, 1 2 3 4 5, तो 5 डेसिमल प्लेस लेफ्ट में आएगा। अगर 10 या 100 या 1000 से किसी नंबर को डिवाइड किया जाता है तो डेसिमल पॉइंट राइट साइड से लेफ्ट साइड में आता है, राइट साइड से लेफ्ट साइड में आता है।
कितना डेसिमल प्लेस आएगा, जितना जीरो होगा उतना डेसिमल प्लेस लेफ्ट साइड में आएगा। अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो राइट साइड में जाएगा, डिवाइड कर दिया तो लेफ्ट साइड में आएगा। यह टेक्निक सब याद रखना है ताकि हम लोग का कैलकुलेशन आसान हो। ओके, तो यहाँ पे डिवाइड किया, लेफ्ट साइड में आएगा, तो डेसिमल पॉइंट होता कहाँ है, यहाँ पे है। कितना प्लेस लेफ्ट में आएगा, 1 2 3 4 5, जीरो कितना है 5 है, सो 1 2 3 4 5, सो 3 नंबर है और 2 प्लेस के लिए हम लोग को क्या देना होगा, 2 जीरो, 2 0 4 1 6, यहाँ पे आएगा डेसिमल एक्सपेंशन 0। तो यहाँ पे हम लोग को डिवाइड भी करना नहीं पड़ा, कुछ भी कैलकुलेशन बड़ा नहीं करना पड़ा, सिर्फ मल्टीप्लाई किया और डेसिमल एक्सपेंशन लिख दिया। ठीक है, कितना आसान है। सो इसी तरीके से करना है हम लोग को। ओके, सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ओके, ये हो गया। अभी आ गया क्वेश्चन नंबर 2 में 17/8। सो 17/8 को लिखेगा हम लोग 2 क्यूब। अभी 2 है, 10 बनाने के लिए 5 चाहिए, इक्वल पावर का 5 होना पड़ेगा, 2 का इक्वल पावर, डेट मीन्स 5 क्यूब। यहाँ पे भी 5 क्यूब। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया 2 × 5 10 क्यूब, और यहाँ पे हो गया 17 × 5 क्यूब मतलब 125। तो 125 × 17, 7 5 जार 35, 3 7 2 जार 14, 17 7 1 जार 7 8, 1 5 जार 5, 1 2 जार 2, 1 1 जार 1, 5 हो गया, 7 + 5 12 हो गया, 10 11 2 2 1 2 1 2 1 2 5, और 10 क्यूब मतलब क्या, 1 का पीछे 3 जीरो, इसका वैल्यू क्या होगा, डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है 3 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लस लेफ्ट में आएगा 1 2 3, डेट मीन्स 2.125 होगा हम लोग का आंसर। कितना आसान है, नहीं तो इसको डिवाइड करो, ये करो, मतलब पता नहीं क्या हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। फिफ्टीन बाई 1600, इसका डेसिमल ये क्या था, 800 400 200 100 50 25 5। 15 बाई 1 2 3 4 5 6, 2 टू द पावर 6 हो गया इंटू 5 स्क्वायर हो गया। अभी यहाँ पे क्या देखना है हम लोग को, 2 और 5 तो है, ठीक है 2 और 5 है, लेकिन 2 और 5 का जो पावर है वो इक्वल नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे 2 और 5 को एक साथ में मल्टीप्लाई करने भी नहीं सकेगा, तो इसको पावर को इक्वल करना होगा। सेम प्रोसेस, 6 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 टू द पावर 6 है, यहाँ पे 5 स्क्वायर है, यहाँ पे 6 तो 2 है, यहाँ पे 2 5 है, और कितना चाहिए 4, सो 5 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई कर देने से हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या होगा 15 × 6, 5 टू द पावर 4 मतलब 625, और ये आएगा 5 टू द पावर 6, 2 टू द पावर 6, डेट मीन्स 2 × 5 होने से 10 टू द पावर 6। तो इसको मल्टीप्लाई करना है 625 × 15, 5 5 जार 25, 5 5 5 जार 25, 5 2 5 2 जार 10, 12 5 6 जार 31, 1 5 जार 5, 1 2 जार 2, 1 6 जार 6, 5 7 3 9, कितना हो गया 9375, 1 का पीछे आएगा 6 जीरो, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा 1
ये 8 हो गया। 1 2 3 4 डेसिमल एक्सपांशन राइट से लेफ्ट में आएगा। 1 2 3 4 5 6 डेसिमल प्लेस लेफ्ट। 1 2 3 4 5 6 दैट मीन्स 2 0 लगेगा। 1 2 9 3 7 5 डेसिमल पॉइंट आएगा। ठीक है, ये होगा डेसिमल एक्सपांशन। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 6 तो पूरा इजी है। यहाँ पे 2 क्यूब है, 5 स्क्वायर है, सिर्फ 5 एक तो मल्टीप्लाई करना है, ऊपर नीचे वो मिला के लिखना है, तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को स्किप कर दिया। 8 को देखते हैं। एट को यहाँ पे को प्राइम नंबर चाहिए, को प्राइम नंबर नहीं है तो इसको 3 से 2 टाइम्स 5 टाइम्स दैट मीन्स 2/5 हो गया। ठीक है, तो नीचे 10 बनाना है, 5 × 2 कर दिया, ऊपर में आ गया 4, नीचे आ गया 10 दैट मीन्स 0.4 हो गया इसका। ठीक है, क्या हो गया 0.4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 35/50। 35/50। सो 50 को क्या लिख सकते हैं 35/50 2 × 5 स्क्वायर। ओके, 2 × 5 स्क्वायर 25 × 2 50 हो गया। तो इसको 10 बनाना है। ठीक है, 2 भी है 5 भी है, लेकिन 2 का पावर एक कम है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक कम है, तो यहाँ पे भी एक ठो 2 मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी एक ठो 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी 2 स्क्वायर, ये भी 5 स्क्वायर। सो 2 × 5 मतलब 10 स्क्वायर हो गया। 2 × 35 होने से 70 हो गया। 70/100 0 0 काट दिया, 0.7 हो गया। ये हम लोग को था डेसिमल एक्सपांशन, जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन था। तो आज के लिए इतना ही सही। क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया, तो इसको अच्छे से फिर देखना है, प्रैक्टिस भी करना है, थ्योरम को भी अच्छे से पढ़ना है। जो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा उसका डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन 2m 5n में आएगा। ठीक है, और जिसका 2m 5n में नहीं होगा उसका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट वीडियो अगर अच्छा लगा, क्लास अच्छा लगा है तो हम लोग का चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, और रेगुलर क्लास को भी देखना है। ओके।